नमस्कार दोस्तों, आपका बाहुबली डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे साइंस के 300 प्लस क्वेश्चनों का सॉल्व करेंगे। आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है इंडियन आर्मी का। 12 अप्रैल से 25 अप्रैल आपका पेपर होगा, जिसमें कि ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रूप से देखे जा रहे हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए की इकाई है। हमारा ऑप्शन ए है स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई प्रकाश वर्ष। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से किस प्रकार इकाई का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है नैनोमीटर, डेसिबल, ए और बी, नॉन ऑफ द। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। BCG वैक्सीन का प्रयोग किस रोग के बचाव हेतु किया जाता है? तपेदिक, आंसर टिटनेस, डिप्थीरिया या काली खांसी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तपेदिक। इसे आपको कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि BCG का टीका कब दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? ऑप्शन है नीला, हरा, पीला, लाल। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। इंटरनेट का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉस एंजिलस, ऑप्शन बी है विट कार्प, ऑप्शन सी है नेपियर बोस, ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विट कार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में। हमारा तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, 8 मिनट हमारा सूर्य से हमारी पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है? एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है एड्रीनेलिन। ये हमारे एड्रीनल ग्रंथि से ही एक स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। पार्श्विक इकाई क्या है? दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो हमारी पार्श्विक इकाई दूरी की होती है, ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? पानी में करता है कि निर्वात में करता है कि वायु में करता है कि कांच में करता है? तो हमारा सही ऑप्शन आएगा दोस्तों निर्वात में हमारा प्रकाश का सबसे अधिक गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ऑप्शन है ए ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी है बी नेगेटिव, ऑप्शन सी है ए बी नेगेटिव, ऑप्शन डी है ए बी पॉजिटिव। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों ए बी हो जाएगा, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते दोस्तों। हाँ, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति से चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, समतल व अवतल लेंस। तो हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पानी का pH मान कितना होता है? 4, 7, 12 या 18। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 7। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, नारंगी दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, काला दिखाई देता है? तो हमारा चंद्रमा से हमारे आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। लाल रुधिर कणिकाओं का रंग कैसा होता है? क्यूटिन के कारण, वर्णहरित के कारण, हीमोफाइसिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? आर्नर चेन, लुईस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपको दोस्तों कमेंट में ये बताना है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परिवर्तन के कारण, न्यूटन के गति के नियम के कारण, कि अपवर्तन के कारण, कि उत्प्लवन के कारण? तो हमारा सही ऑप्शन आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
जल का रासायनिक सूत्र H2O CH3NH3 C2O2। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को केरोसिन में तेल में रखना आवश्यक होता है? गोल्ड को, पोटेशियम को, आयरन या फिर सिल्वर। तुम्हारा सही ऑप्शन आएगा दोस्तों ऑप्शन बी पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H C6H22O11। दूसरा ऑप्शन है C6H10O5। तीसरा आंसर है दोस्तों C6H12O6। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, कार्बन का होता है, ऑक्सीजन का? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी ऑक्सीजन का होता है। दोस्तों आपको इसमें यही बताना है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, कितनी % पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, सेकेंड का स्क्वायर प्रति मीटर होता है, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड होता है। बेकिंग सोडा है NH2CO3 NaHCO3 CH2O। तीसरा ऑप्शन है NaHCO3 NaCO3 10H2H3O। हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव्य है? पारा, जल, ब्रोमीन या लोहा। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, लोहे के शुद्ध रूप हैं? ढलवा धातु, पिटवा लोहा, गर्म इस्पात, स्टेनलेस स्टील। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पिटवा लोहा होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए Na2CO3 N10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? हमारे मनुष्य के पेट में कौन सा उपस्थित अम्ल होता है? तो ऑप्शन ए है HNO3 H2CO3 HCl की H2SO4। तुम्हारा सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों HCl। ये आपको ये बताना है दोस्तों HCl का pH मान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया, सिल्क सेल एनीमिया। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ल्यूकीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बना होता है? ऑप्शन है लेड, तांबा, टंगस्टन या एल्यूमिनियम। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से होता है? ऑप्शन है जैथोफिल, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी, कैरोटीन। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन, कार्बन। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी, गंडमाला, स्कर्वी की सुखनडी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी गंडमाला। गंडमाला के अलावा इसे घेंघा रोग भी जानते हैं। ये हमारे थायराइड के अनियमित रूप से बढ़ने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? जैसा कि आप हमें अभी कुछ देर पहले हम एक क्वेश्चन में वो देखे थे कि चंद्रमा से हमारा आकाश किस तरह दिखाई देता है, तो इसका सेम आंसर होगा ब्लैक। हमारा अंतरिक्ष में यात्रियों को हमारा आकाश ब्लैक ही दिखाई देता है, यानी काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते दोस्तों, निम्न जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? टुंडा वन, अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन,
टैंगा वन। तो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, प्लाज्मा पाए जाते हैं, रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों प्लाज्मा सबसे अधिक हमारे मानव शरीर के ब्लड में पाया जाता है। अब आपको दोस्तों कमेंट में जरूर बताना है कि हमारे मानव शरीर के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तिल्ली बनाती है, यकृत बनाती है, अग्नाशय बनाती है, पीयूष ग्रंथि बनाती है? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी अग्नाशय बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है, सोना है? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी सिल्वर, यानी चांदी हमारे विद्युत के अच्छी चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपवर्तित हो जाता है? इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों पृष्ठ तनाव हमारा घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है? सोडियम है कि एल्युमिनियम है कि आयरन है कि कॉपर है? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते दोस्तों, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है? सौर चूल्हा में, नेत्र अंतर्दर्शी में कि अग्रदीप व प्रक्षेपण में कि पश्चिमदर्शी दर्पण में? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पश्चिमदर्शी दर्शी दर्पण में, यानी कि हमारे जो उसमें गाड़ियों के वाहनों के जो हेडलाइट जो साइड के दर्पण साइड मिरर होता है उत्तल दर्पण ही उपयोग किया जाता है। कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? ग्रेविटी, मास, इम्पल्स, आइम्पल्सिव फोर्स? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों हीलियम, क्योंकि हमारी ये वायुमंडल की सबसे हल्की यही गैस होती है और इसका प्रयोग वायुयानों के पहिए में यही गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, मृग मरीच की बनाने वाली दुर्घटना को क्या कहा जाता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण या व्यक्तीकरण? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए पूर्व आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, नींबू खट्टा किस कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, सिट्रिक अम्ल के कारण, एस्टिक अम्ल के कारण, टार्ट्रिक अम्ल के कारण? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रा क्या होती है? कूलाम होती है, वोल्ट होती है, एम्पियर होती है कि ओम होता है? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, रिक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता नापता है? भूकंप की नापता है कि वायु तीव्रता की नापता है कि समुद्री गहराई की नापता है कि शरीर ऊष्मा की नापता है? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ए भूकंप की हमारी तीव्रता नापता है। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हमारे समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। आपको ये बताना दोस्तों कि हमारे प्रिज्म में कितने रंग पाए जाते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिए। पीतल एक मिश्रण है, एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम और तांबे का है कि तांबे और टीन का है कि तांबे और जस्ते का है, जस्ते और लोहे का है? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी तांबे और जस्ते का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक या रुडोल्फ विर्चो? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने हमारे कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है मार्बल का, सीमेंट का कि जिप्सम का कि चूना पत्थर का? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी जिप्सम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, हर्ट्ज क्या नापने की यूनिट है? हमारा ऑप्शन है दोस्तों तरंगे की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की स्पष्टता? तो हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन,
रिस्पिरेशन, परसिप्रेशन, इप्रेशन। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ट्रांसिस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियम की परीक्षण किसने की थी? न्यूटन की थी, फेराडे की, गैलीलियो की थी, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है कि घट जाता है, कि नियत रहता है, कि अपरिवर्तित हो जाता है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में पर जम जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन 32 है, 0, 48 है या 37 है? तो सही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑप्शन ए, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, पत्तों का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटीन के कारण, लिपिड के कारण, वर्णहरित कारण, कार्बोहाइड्रेट के कारण? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, पर्णहरित के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? निकेल होती है, लोहा होती है, कॉपर होती है, जिंक होती है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों आयरन। हमारे हीमोग्लोबिन में लोहा की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, अधातु में कौन सी चमकदार होती है? क्लोरीन होती है, नियम होते हैं, फ्लोरीन होती है, आयोडीन होती है? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, आयोडीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम है और हार्मोन्स दोनों स्थापित करती है? यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? हमारे सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? कर्ल मैक्स ने दिया, इंग्लिश फिशर ने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया, डेमेत्री मेंडेलीफ ने दिया? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, डेमेत्री मेंडेलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिड चींटी के काटने से मौजूद होता है? टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फार्मिक एसिड, फ्लोरोक्लोरिक एसिड? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों फार्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, मंगल को, बृहस्पति को? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, मंगल को कहा जाता है। शहद में निम्नलिखित में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज की माल्टोज? सब सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा फ्रैक्टोज। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? हमें शर्करा कौन सी होती है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है, मस्तिष्क होती, कान होता है, कि नाक होता है? हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों मस्तिष्क होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? वीमर, स्टेपेज, मेलियस की इनकस? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों स्टेपेज, हमारे कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, जानते हो विज्ञान की जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, लेमार्क को कहते हैं, ल्यूवेनहॉक को कहते हैं, क्यों थियोफ्रेट्स को कहा जाता है? हमारा सही ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन ए, अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग धोने के सोडे के रूप में किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की सोडियम बाइकार्बोनेट? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। रबड़ के व्यापारी वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? ऑप्शन है गंधक का, कार्बन का, फास्फोरस का, सेलेनियम का? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं दोस्तों, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण छोड़ा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है? ये तो आपको बिल्कुल ही पता होगा दोस्तों कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे मानव द्वारा छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उससे क्षारीय बनाती है? अमोनिया बनाती है, हाइड्रोजन बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन है अमोनिया बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, मानव शरीर की कौन सा अंग रुधिर के शुद्धिकरण के संबंधित है? हृदय है, पित्ताशय है, गुर्दा है, कि प्लीहा है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों किडनी, यानी कि गुर्दा हमारा जो होता है मानव शरीर के रक्त को छानने का कार्य करता है, फिल्ट्रेशन करता है। मनुष्य के रक्तचाप समानता कितना होता है? 120 से 90 होता है, 120 से 80 होता है, 140 से 90 होता है, 1 से 100 होता है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, 120 से 80 होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के? यानी कि हमारे ब्लड को कौन स्कंदित करता है, कौन जमाता है? तो हमारी विटामिनों का नाम दिया गया है, तो इसमें से कौन सी विटामिन करती है? तो वो है हमारी विटामिन के।
विटामिन के रासायनिक नाम आपको बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट, कोरोना, प्रभामंडल, कोई भाग नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, किरीट, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेंसिल के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चारकोल का, ग्रेफाइट का, कोर का, की कार्बन का, जल का, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। मैं आपको ये बताना है कि ग्रेफाइट क्या विद्युत की कुचालक होती है कि सुचालक होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, एथिलीन होती है कि एसिटिलीन होती है? तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन होती है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। निम्नलिखित कैराक्त की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। तुम्हारा सही आंसर है दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी, फास्फोरस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, रेडियो एक्टिवता मापी जाती है? रेडियो एक्टिव किससे मापी जाती है? रदरफोर्ड, बोर, बेक्रेल, मैडम क्यूरी। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, बेक्रेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? ऑप्शन है हमारा अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, ब्रज में अवयव क्या होता है? CO प्लस ZN, CO प्लस SN, PB प्लस ZN, PB प्लस SN। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन की वायुमंडलीय धूल के कारण, प्रकाश की प्रकीर्णन। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन है प्रकाश का परिक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, ध्यान की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डेसिबल होता है, न्यूटन होता है, हर्ट्ज होता है, टेस्ला होता है? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, मानव शरीर में कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर की रक्षा के लिए रूप में होता है? लाल रुधिर कोशिकाएं, एओसिनुलिस, बायोफिलिस, सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं। तुम्हारा सही हो जाएगा दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होती है, बुध होता है, यूरेनस होता है, शुक्र होता है? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शुक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, एक पौधा जो स्वयं भोजन बनाता है, स्वपोषी होता है, परजीवी होता है, अधिपादक होता है, मृत्यु जीवी होता है? तो वह हमें पौधे हमेशा स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण किससे ने प्रस्तुत किया? लिनियस ने किया कि वीटेकर ने किया कि एंगलर एवं पेंटलस ने किया कि हक्सले ने किया? तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वही टेकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, शरीर के किस भाग में पित्तरस का जूस उत्पन्न होता है? हृदय में, फेफड़े में, गुर्दे में, आकृति में? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, आकृति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एक कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी? तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का सूत्र है? HCl है, H2Cl है कि HCl2 है? इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, HCl होता है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? घर में जो घड़े का उपयोग किया जाता है उसमें अक्सर गर्मियों के दिनों में पानी ठंडा हो जाता है, ठंडा ही हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन है विसरण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, कास्मोसिस के कारण, कि वाष्पीकरण के कारण? तो वहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वाष्पीकरण के कारण हमारी घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है? परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक है, असंयोजकता है कि रासायनिक क्रियाशीलता है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक है। इससे पहले परमाणु भार पर हमारी आवर्त सारणी को आधारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में जुड़ी
रहती हैं? जोड़ों से, अस्थि मज्जा से, मांसपेशियों से कि छोटी हड्डियों से? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों अस्थि बंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? हरा, पीला, लाल, नीला। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों बी, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होता है? सोडियम, एल्युमिनियम, लोहा, ताम्र। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ताम्र, कॉपर। मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ताम्र का, जस्ता का, निकिल का, लिथियम का। सही ऑप्शन है दोस्तों लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो उत्तल लेंस का प्रयोग तो होता है? मोतियाबिंद के लिए दीर्घ दृष्टि में निकट दृष्टि, दूर दृष्टि। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, उपकरण कहलाता है, उत्प्रेरण कहलाता है, अभिप्रेक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों बी, उपकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमें, वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन होता है, पूर्णिमासी के दिन होता है कि अर्धचंद्र के दिन होता है कि ए और बी दोनों होता है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, पूर्णिमा के दिन हमारे चंद्र ग्रहण होता है। समानता विलियम के रूप में किसका प्रयोग होता है? बेंजीन का, ईथर का, एल्कोहल का कि जल का? मतलब समान विलियन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? न हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटर का, मनी जल का। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये भोपाल की घटना है। आपको ये बताना है कि ये घटना भोपाल में कब हुई थी, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में, दूध में, चावल में या दाल में? किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस में, दूध में, चावल या दाल में? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, चावल में हमारे प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मनुष्य की शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? कलाई, अंगुली, जबड़ा या पांव? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों जबड़ा। जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, वायुमंडलीय घटक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलित ज्योतिषी, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान की खगोल विज्ञान? तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मौसम विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, दांत का शिखर किसका बना होता है? उपस्थि का बना होता है, डेंटिन का बना होता है, एनिमल का बना होता है, काइटिन का बना होता है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों एनिमल। ये हमारा दांत का जो शिखर होता है वो एनिमल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार की बैटरी में उपयोग होने वाला अम्ल है? एस्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कि आर्गन? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, आर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, सर्वाधिक विषैली गैस पहले प्रशीतक को पहचानिए? फ्रीऑन, 12, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला निबंधक है? ऑप्शन है आपका साधारण जल, ग्रेफाइट, यूरेनियम के रेडियम? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है? मेलानिन, रोडोपिसन, आइडोपिसन की एथ्रोसाइनिन? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों मेलानिन। मिल्क ऑफ मैग्नीस होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीस होता है मैग्नीस कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है कि पुतली कहा जाता है, आइसिन कहा जाता है, कार्निया कहा जाता है? सही ऑप्शन है दोस्तों कार्निया। जब हमारे आँख में प्रकाश जाते हैं सबसे पहले हमारे जो सबसे पतली झिल्ली कार्निया होती है उसमें प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? वायु में, पानी में, स्टील में कि केरोसिन में? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा स्टील। स्टील में हमारी ध्वनि की गति बहुत तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, द्रव्य की समानता पाई जाने वाली अवस्था है? 8 है, 2 है, 4 है, 5 है? तुम्हारे सही ऑप्शन है दोस्तों 8। हमारे द्रव्य की 8 अवस्थाएं पाई जाती हैं।
रक्तलता की उपस्थिति किसके कारण होती है? प्लेटलेट्स की कमी कारण, आरबीसीएस की कमी कारण, डब्ल्यूबीएस की कमी कारण, के ऑक्सीडेंट की कमी के कारण। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आरबीसीएस की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? 32, 0, 48 या 37। हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 32। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी बॉडी को, राइबोसोम को कि लाइसोसोम को? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों गोल्जी बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ल्यूकोडर्मा की बीमारी, ल्यूकोडर्मा डेड डेस्क की बीमारी है? आंखों की है, त्वचा की है, गले की या की? वहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, त्वचा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? बीटा कैरोटीन, कैरोटीन, लाइकोपीन की फाइटोटीन? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों लाइकोपीन के कारण हमारा टमाटर का रंग लाल होता है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारे गाजर का रंग लाल क्यों होता है और चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है। मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। रोगियों के दांत देखने में दांत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या नन ऑफ द होता है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निम्न में कौन सी बीमारी सामान्यतः है मच्छरों द्वारा फैलती है? गठिया, पीलिया, छोटी माता, मलेरिया? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते दोस्तों, मृदु पेय में द्रव के अंतर्गत निम्नलिखित गैसों में से कौन सा उपस्थित रहता है? CO2, CO, Na2O, N2? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, कौन सी अधातु तरल अवस्था में होती है? ब्रोमीन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, पारा? नेक्स्ट हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ए ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? हाइड्रोमीटर, एसिड मीटर, पीएच मीटर या एमीटर? तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पीएच मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तन करता है या इनमें से कोई नहीं? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या अभिप्रेरण? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी और डीसी में बदलने, एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज को उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन व अपचयन करने के लिए? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी। ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए ही हमारे ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो, अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन करने का बुरा प्रभाव पड़ता है? ए, किडनी पर, लीवर पर, हृदय पर या आंत पर? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों लीवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, दूध प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या एरोसिन? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, रेनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है? पीट को, लिंगनाइट को, एथ्रासाइट्स को, ब्यूटिमिनस को? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, ब्यूटिमिनस होता है। तो आपको दोस्तों इसमें ये बताना है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? मैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ऑप्शन ए है, विद्युत प्रतिरोध कौन मापता है? तो मीटर है, पोटेशियम मीटर है, वोल्ट मीटर है कि ओम मीटर है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, किसी तारे के रंग से पता चलता है, उसके भार का पता चलता है कि कार का पता चलता है, ताप का पता चलता है, दूरी का पता चलता है? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ताप का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 10 जूल, 3.6 इंटू 10 3 जूल, 100 जूल या 10 जूल? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 3.6 इंटू 10
6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, गॉस, हर्ट्ज, टेस्ला। हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जब किसी धातु के तार को गर्म कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तारे टिमटिमाते हैं आवर्तन कारण, परिवर्तन कारण, ध्रुवण के कारण, के प्रकीर्णन के कारण। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समानता परंतु परमाणु निर्माण भिन्न होते हैं कहलाते हैं समभारी कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोसोबर कहलाते हैं। इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों, समस्थानिक कहलाते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है अमीबा को, पैरामीशियम को, लिस्मेनिया को, यूगलीना को। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, यूगलीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है लोहा, कॉपर, निकेल या कोबाल्ट। तभी हमारे ये अभी इससे पहले पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, फिर पूछा गया है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लोहा। ये हमारे मानव शरीर के रक्त में लोहा की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है, रैम कहा जाता है, रोम कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है, सीडी रोम कहा जाता है। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन बी, रोम कहा जाता है। आपको ये बताना है दोस्तों, ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, RAM का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CDO का फुल फॉर्म क्या होता है, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिए। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों, वायुमंडल में हमारी सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन मिलती है। आपको ये बताना है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है, ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत है, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, डायनेमो परिवर्तन करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एक निम्नलिखित निम्न वोल्टेज का उच्च वोल्टेज से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यो परिवर्तन करता है डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सदिश राशि है, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, वेग। आप सदिश राशि वह होती है दोस्तों जिसका द्रव्यमान व दिशा निश्चित हो, सदिश राशि होती है, तथा अदिश राशि वह होती है जिसका द्रव्यमान तथा दिशा निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगन, जॉन मेंडल। कि इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों, ग्रेगन मेंडल ने आनुवंशिक को जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, डाल्टन ने, रॉनसन ने, रदरफोर्ड ने, कि विलर्ड ने। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है अरुण, वरुण, पृथ्वी, शनि। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शुक्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को आप स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृश्यत साम्य। इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही ऑप्शन है तो निकट दृष्टि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, कि अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। हमारा सही ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी है, नाभिकीय संलयन द्वारा। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है, कैंडेला होता है, एम्पियर होते हैं, समुद्री झील होते हैं, डेसिबल होती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डेसिबल होता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि हमारी ज्योति तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है, और हमारे विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वायु में ध्वनि का वेग है 330 मीटर प्रति सेकेंड, 220 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड, 232 मीटर प्रति सेकेंड। तुम्हारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अनिश्चितता के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया है आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने, कि पाउली ने। तुम्हारा सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि उसका क्या होता है, तेज चल सके, कि फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, की स्थायित्व के बढ़ाने के लिए। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों स्थायित्व को बढ़ाने के लिए जो पहाड़ी पर व्यक्ति चढ़ते हैं उनका सही आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए काम में आता है? शारीरिक तरंगों को, ज्वार भाटे को, भूकंपी तरंगों को, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भूकंपी तरंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, ओम होती है, वोल्ट, कूलाम होती है। कूलाम होते हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्पियर होता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, सत्वाहन, विकिरण, प्रकीर्णन। तुम्हारा सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, संवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? 60% होता है, 70% होता है, 80% होता है, 90% होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 90% हमारे रक्त जल में प्लाज्मा की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तुम्हारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती हैं, सड़क बर्फ से सख्त होती हैं। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? ठंडा पानी होता है, गर्म पानी होता है, समुद्री का पानी होता है, आश्रित पानी होता है। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों समुद्री पानी होता है। ये हमारी विद्युत की ये हमारी ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है? समतल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या बाहरी मंडल। तुम्हारा सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी है। तुम्हारा ऑप्शन बी क्या है? आयन मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत उपकेंद्रण है, अपोहन है, उपकेंद्रण है, विस्तरण है। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, अपकेंद्रण है। साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपवर्ती रहता है कि पहले घटता है और फिर बढ़ता है? तुम्हारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, घट जाता है। साबुन को जल में घुलाते हैं ना तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? रबड़ है, गोल गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक। हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों स्टील। जिसको पीटने से फैलाया जाए उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई ब्रह्म बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है, क्या आर्किमिडीज का है, क्या आइंस्टाइन का है, क्या गैलीलियो का है? सही आंसर है दोस्तों न्यूटन ने यह बताया था कि कोई भी पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहता है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के, स्टार्च के, फाइबर की वसा में। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्टार्च के। आपको दोस्त ये बताना है कि सर्वाधिक खाद्य पदार्थ में स्टार्च की मात्रा किसमें सर्वाधिक पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बिजली के पंखों की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या रेक्टिफायर। तुम्हारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, रेगुलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तुम्हारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदार्थ को माना जाता है कथित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन। हमारा सही आंसर है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, थर्मस फ्लास्क को आविष्कार है? डीवर, स्टीफन, किरचॉफ या न्यूटन। सही आंसर है दोस्तों डीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सभी अम्ल में घोल कर प्रदान करता है? सभी अम्ल जल में घोल कर प्रदान करता है? OH ऋण आयन, हाइड्रोजन, धन आयन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हाइड्रोजन धन आयन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, लोहे पर जंग लगने इसके उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है, अवकरण का उदाहरण है, बहुलीकरण का उदाहरण है, इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑक्सीकरण का। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? लोथर मेयर ने किया था, न्यूलैंड मेडलीफ या डाइबराइन ने किया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारा डाइबराइन ने हमारे जो है तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ल्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक द्रव्य बूंद गेलिल आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण, किस श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, किनमें से कोई नहीं सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ए, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक से, विषाणु से, जीव द्रव्य के, कोशिका के। हिस्टोलॉजी हमारे किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन ए, ऊतक से हमारा हिस्टोलॉजी संबंधित है। तो हमारा हम आपको बताना है कि सेल से संबंधित क्या है, कौन सेल की परीक्षण करना क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? क्या बाहर निकलता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्या क्लोरीन? वहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? प्रोटीन या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा कण? अल्फा कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तुम्हारा सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या है तत्व? निम्नलिखित में से क्या है तत्व? वायु निम्नलिखित में से क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल? हमारा सही आंसर है दोस्तों मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? संवहन, विकिरण, संयान या ताप विनिमय? तुम्हारा सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, विकिरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित रहती है? चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर व दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी है, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सो बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती हैं? बेकेलाइट की, पॉलीस्टाइरीन की, पॉलीथीन की, सिलिकॉन की? हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों पॉलीथीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? मीनामाटा, इटाई या फ्लूओरोसी की ब्लू बेबी सिंड्रोम? तुम्हारा सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, इटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, डेंगू का रोगजनक है? डेंगू का रोगजनक प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया, विषाणु, एंटामीबा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिरका विनेगर का अन्य नाम क्या है? एंथेसाइड एसिड, एंथ्रोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की, टार्टिक एसिड? सिरका का अन्य नाम क्या है? सिरका का अन्य नाम आपको बताना है कि हमारा आंसर हो जाएगा एथनाइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति को कौन सी विटामिन की कमी है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी? हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारी सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो साबुनीकरण प्रक्रिया में प्रयुक्त एल्कोहल कौन सा होता है? एथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कास्ट स्प्रीन या ग्लिसरॉल? हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ग्लिसरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बोनाइट, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, में मोनाजाइट अयस्क है? जर्मेनियम है, टाइटेनियम है, लोहा है या थोरियम है? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों के फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं? आहार वाहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, ऑक्सीजन वाहन के लिए, जल वाहन के लिए? तुम्हारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आहार वाहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है? तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी, बोरॉन की कमी? तुम्हारा सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी, मार्स गैस या ऑप्शन डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड? तुम्हारा सही आंसर रहेगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रडार सिस्टम में
उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है? ऑप्शन ए है इंफ्रारेड, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी पराबैंगनी, ऑप्शन सी है सूक्ष्म। हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूक्ष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए लॉरेंस जे एल बेयर्ड, ऑप्शन सी आर एस मिलीकान, ऑप्शन डी लुई ब्रेल। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जे एल बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पौधे और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? ऑप्शन क्रमशः सेल्यूलोज और ग्लूकोज का, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन का, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज का, क्रमशः सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन का। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब, अमरूद, संतरा या आम? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आम, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन हमारा चाक हल, टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कूपर। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज हमारे लगभग 200 से प्लस हमारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं साइंस के। तो हमारे जो 12 से 25 अप्रैल तक हमारा इंडियन आर्मी का पेपर होने वाला है, उसमें एक बार ये ज़रूर पढ़ के जाएं। जय हिंद, जय भारत।